हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं फिर आपके लिए जो आगे का भाग है 10वां, उसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मत्ती अध्याय 2 से हम बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। मैंने पहले आपको 9 बातें सिखाई है। ये 10वीं बातें जो मैंने परमेश्वर के वचनों से सीखा है, उन बातों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सीधा उस वचन को पढ़ें और उस वचन के ऊपर हम थोड़ा सा जोर दें और जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है उन बातों को हम सीख पाएँ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ज्योतिषियों का आगमन है, उसी किताब को, उसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ज्योतिषियों का आगमन। और अध्याय 2 के वचन में 6 को पढ़ूंगा। हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ठीक है, और ये इस वचन को मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा। इस वचन को जो पुराने नियम में मीका की पुस्तक अध्याय 5 में इस वचन के बारे में क्या कहा गया है। तो मैं मीका की पुस्तक अध्याय 5 वचन 2 से पढ़ूंगा। ये वही वचन है जो नए नियम में हमारे लिए वापस आया। और यहाँ पर कहता है कि हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इसी कारण वो उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जज्जा उत्पन्न न करे। तब इज़राइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उससे मिल जाएंगे, और वो खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उसकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। ये बातें तब निकल कर आई जब हेरोदेस यीशु मसीह के जन्म से डर गया। डरने के बाद उसने सारे शास्त्रियों को बुलाया, सारे जो पुरानी जो नियम के जो भविष्यवाणी की बातों को जानते थे, उन्होंने उसको बुलाया। और वो जब उसने हेरोदेस ने बुलाया शास्त्रियों को, प्रधान याजकों को, तब ये वचन उनके सामने आया, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इज़राइल की चरवाही करेगा। ठीक है, जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। ठीक है, और वही मीका की पुस्तक में 5 में वहाँ पे चरवाही लिखा है और यहाँ पर रखवाली लिखा है परमेश्वर ने। ठीक है, बेतलहम शब्द जब हमारे मन में, हमने बहुत बार पढ़ा है बेतलहम शब्द क्या है। बेतलहम को ऐसा हम लोग बार बार सुनते आए हैं, बेतलहम 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 बेतलहम। ये क्या है ये बेतलहम? बेतलहम का मतलब होता है अरबिक भाषा में, अरबी में जब मैं इसे गूगल पर सर्च कर रहा था तो वहाँ पर आया, उसका मतलब होता है द हाउस ऑफ मीट, मांसों का घर। ठीक है, और जो लैटिन भाषा में, और इसका मतलब होता है बेतलहम का रोटी का घर। बेतलहम का मतलब, मेरे प्रियो, इसे आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बेतलहम के बारे में समझिए। यहाँ पर इन बेतलहम के साथ परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी भलाई की। बाइबल बताती है कि वो हजारों में भी गिना नहीं जाता था और वो सबसे छोटा था। और फिर बाइबल बताती है कि उसमें से एक अधिपति निकला जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। सबसे छोटा, जिसे कोई गिनता नहीं था, जिसे कोई, उसकी कोई गिनती नहीं थी। हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया। प्राचीन काल से, अनादि काल से परमेश्वर ने पहले ही सोच लिया था कि बेतलहम में एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा। वो है यीशु मसीह के बारे में। मेरे प्रियो, आप बेतलहम को देखिए, कैसे बेतलहम एक सबसे छोटा बनकर रहा, जिसकी कोई गिनती नहीं थी, जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, उसे परमेश्वर ने पूछा और परमेश्वर ने बेतलहम को चुना। क्या करने के लिए? अपने उद्धारकर्ता पुत्र को जन्म देने के लिए, जिसे कोई नहीं पहचानता था, आज उसे पूरी दुनिया पहचानने लग गई।
बाइबल बताते वो हजारों में गिना नहीं जाता था, हजारों में नहीं। आज वर्ल्ड के हर एक व्यक्तियों को मालूम है, सबको पता है कि बेतलहम कहाँ है। वो छोटे से गांव को परमेश्वर ने इतना बड़ा कर दिया कि आज सबको पता है कि बेतलहम यरूशलेम में है। बेतलहम आज वो इज़राइल में है। आज वो शायद पैलेस्टाइन के शायद कब्जे में, वो पैलेस्टाइन के वो अंदर आता है। इसकी ज्योग्राफी की थोड़ी सी अलग अलग है, लेकिन एक दिन वो आ जाएगा पूरा इज़राइल में। मेरे प्रियो, आज एक बात समझने की ज़रूरत है। जब हम छोटा बनते हैं, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है। बाइबल बताती है वो परमेश्वर होने के बावजूद उसने अपने आप को शून्य कर दिया। बेतलेहम शून्य था, उसकी कोई गिनती नहीं थी, उसे कोई नहीं पूछ रहा था। वो यहूदा के बताता है कि अधिकारियों में सबसे छोटा था, उसकी कोई गिनती नहीं होती थी, वो जीरो था एकदम। और परमेश्वर देखो उसे आज हीरो बना दिया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी जिंदगी में जीरो बनना है, शून्य बनना है। जब हम शून्य बनेंगे, परमेश्वर हमें 100 कर देगा, वो 1000, वो लाख कर देगा। बेतलहम की ओर अपना एक बार ध्यान लगाकर देखिए, बेतलहम कैसा था, हाउस ऑफ ब्रेड बना दिया। मैं चाहता हूं आज आपका घर बेतलहम बन जाए, आज आपका घर रोटी बन जाए। रोटी का घर, वो रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। यानी यीशु का घर, यीशु का वो बर्थ प्लेस बन जाएगा जब आप शून्य बन जाओगे। जब आप जीरो बनते हो, परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगता है। ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट दे रहा हूं आपको। जब आप जीरो बनोगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, वो शून्य था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, पवित्र आत्मा वहां मंडराया। जब आप शून्य बन जाओगे, इस बेतलहम की तरह आपका घर जब बेतलहम बन जाएगा, मैं सच कह रहा हूं, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह उस अधिपति बनकर आपके परिवार से बाहर निकलेगा और सबका वो उद्धार करेगा। आज आपको मुझको क्या बनने की जरूरत है? जीरो बनने की जरूरत है। आप जीरो बन जाएंगे, परमेश्वर एक बनकर आपके लाइफ में खड़ा हो जाएगा। वो जीरो के अगर 1 लग गया तो वो 10 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। वो एक परमेश्वर को करिए, वो परमेश्वर को कहिए, प्रभु आप मेरे जिंदगी का 1 बन जाइए, 1 नंबर बन जाइए। मैं जीरो हूं प्रभु, आप मेरे जिंदगी का 1 नंबर हो। परमेश्वर आप आइए मेरे जिंदगी में जीरो बनकर खड़े हो जाए, आपको गिनती 10 हो जाएगी। दाऊद जीरो था, वो इकलौता था, उसकी कोई गिनती नहीं थी। परमेश्वर उसकी जिंदगी में 1 बनकर खड़ा हुआ। आज देखो सारे राजाओं में उसका नाम लिया जाता है। पौलुस जीरो बनकर रहा, देखो आज सारे सेवकों में, सारे चीजों में उसका सबसे बड़ा नाम लिया जाता है। आज परमेश्वर क्या चाहता है? आज चाहता है कि मैं मन में जीरो बन जाऊं, आत्मा में मजबूत बन जाऊं, आत्मा में मैं बहुत सारी चीजें करूं, लेकिन अंदर से मुझे जीरो रहना है। पैसों का घमंड, ताकत का घमंड, बुद्धि का घमंड, आत्मिकता का घमंड, बाइबल का घमंड, मुझे तो सारी बातें पता, हमें तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मैं तो लोगों को सिखा सकता हूं। मैं आज भी कहता हूं मुझे सिखाना नहीं आता, मुझे प्रचार करना नहीं आता। प्रभु मुझे यीशु के जैसे प्रचार करना नहीं आता, यीशु की तरह बोलना नहीं आता। मेरे अंदर क्या बेतलहम है? मेरे अंदर क्या वो शून्यता है? हमें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हमें शून्य बनने की जरूरत है। हीरो परमेश्वर है, यीशु मसीह, उसके अलावा और कोई हीरो नहीं है। वही सुपर हीरो है मेरे जिंदगी का। आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? यही कहना चाहता हूं, आप शून्य बन जाइए। तो अपने समझ, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। वही तेरे लिए सीधा रास्ता, वो सीधा नंबर निकालेगा, एकदम स्ट्रेट। तुम्हें वो 1 नंबर बना देगा अगर आप उस पर आप भरोसा रखोगे। बेतलहम ने क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो किसी अधिकारियों में गिना नहीं जाता, जिसे गिना नहीं जाता उससे तो शून्य कहते हैं ना हम, जिसे कोई नहीं पूछता। हे बेतलहम प्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। अरे जो गिना नहीं जाता वो तो जीरो है। जीरो के आगे परमेश्वर 1 बनकर खड़ा रहा। जब आप अपने मन में जीरो बन जाओगे, परमेश्वर 1 बनकर खड़ा हो जाएगा, वो आपको 10 कर देगा। जब आप अपने व्यवहार में जीरो बन जाओगे, परमेश्वर आपके आगे 1 बनकर खड़ा हो जाएगा, आप 100 हो जाओगे। जब अपने पवित्रताई में आप एकदम कह रहा हूं ना, एकदम जीरो हो जाओगे, परमेश्वर 1 बनकर वो 1000 हो जाएगा। जीरो बनना हमें हर बातों में।
कोई घमंड नहीं दिखाना किसी चीज का, नहीं मेरे पास इतना घर है, इतना पैसा है, ये ताकत है, उतने लोगों को जानता हूँ, फलाना ढिमका, सब कुछ सब साइड करो। परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं चलता। परमेश्वर चाहता हम जीरो बने। वो जीरो हम जब बन जाएंगे, अधिपति हमारे अंदर से निकलेगा। यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा दूसरे भाग में, हमें यीशु मसीह का जन्म अपने अंदर होना कैसे होगा? जब हम जीरो बनेंगे। मेरे प्रियो, जीरो बन जाओ। जब आप जीरो बनोगे, पवित्र आत्मा मंडराएगा। आज लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा क्यों उनकी जिंदगी में नहीं आ रहा? क्योंकि वो जीरो नहीं है। हीरो बनने की कोशिश करते, बाइबल का हम तो हीरो हैं जी, हम पैसे में हीरो हैं जी, हम वो हैं जी, हम वो हैं जी 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 बन के आपको जीरो बनना है। देख लो आप इस बेतलहम को, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था। उसमें से रखवाला निकला, चरवाही करने वाला, बचाने वाला। हाँ, अगर आप मीका की पुस्तक 5:2 को एकदम आराम से पढ़ेंगे तो आपको हर एक बातें समझ में आएगा कि वो खड़ा होकर यहोवा की शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वो पृथ्वी के छोर तक महान ठहरेगा। वह शांति का मूल होगा। यीशु मसीह जब आपके घर में, वो जब आपकी जिंदगी में उसका जन्म होगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपकी रखवाली करेगा, वो आपको शांति देगा। उसका नाम आपकी जिंदगी में बढ़ेगा जब आप शून्य बन जाओगे। आज अपने घरों के नाम के आगे नेम प्लेट लगा दो, हाउस ऑफ ब्रेड लिख दो। हाँ, कोई पूछेगा बेतलहम लिख दो, कोई पूछेगा ये क्या है, बेतलहम क्यों लिखा, उससे बताओ बेतलहम का क्या मतलब होता है, जीवन की रोटी। और जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। बेतलहम लिख दो, हाउस ऑफ बेतलहम, बेतलहम लिख दो। कहाँ है आज वो बेतलहम मेरे जिंदगी में? कहाँ है मेरे घर का बेतलहम? कहाँ है मेरे नगर में? कोई एक घर बता दो जो बेतलहम हो, जहां पर यीशु मसीह आना चाहता हो। धन्य है जो मन के दीन है, जो छोटे है। वो फेंके हुए पत्थर को कोने का सिरा बनाने आया था। आप जब शून्य बन जाओगे, जीरो बन जाओगे, जीरो, परमेश्वर का आत्मा आपको हीरो बना देगा हर बातों में, हर चीजों में। इसलिए घमंड ना करें। बाइबल जानते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह भी जानता था, जानता है। वो खुद बाइबल, वो खुद वचन है। शैतान के आगे उसने ही बोला कि ये लिखा हुआ है, बस। उसे बैठकर वो वचनों के साथ में वो कंपटीशन नहीं कर रहा था, नहीं तो ये जानता वो जानता। वाद विवाद में ना फंसे, बहसबाजी में ना फंसे आप। ये आपको घमंड को दिखाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, शून्य बन जाए, अपने आप को बेतलहम बना। आप चेक करें अपनी जिंदगी में, क्या मेरी जिंदगी एक बेतलहम के जैसा है? क्या मैं बेतलहम बन रहा हूं? क्या वो रोटी का जन्म मेरे अंदर हो रहा है? क्या वो रोटी के जैसे बन रहा हूं जो यीशु मसीह, जो मेरा एक नमूना है, जो एक मेरा चित्र है, जो यीशु मसीह को मैं देख पाऊं, उसके जैसा बन पाऊं, उसके जैसा सोच पाऊं? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, घमंड बिल्कुल ना करें। शून्य बने हर बातों में, हर चीजों में। नहीं आता परमेश्वर हमें, मैं ये नहीं कर पाऊंगा प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जीरो हूं। आप आइए, आप मेरी मदद करें, आप एक बन जाइए। देखो, जब वो एक बनकर खड़ा होगा, वो सब कुछ अच्छा कर देगा, आपकी जिंदगी को वो बदल देगा। हे बेतलहम, क्या लिखा हुआ है? आपने कई बार पढ़ा होगा इसे, कई बार आप यहां से गुजरे होंगे, लेकिन जो आज परमेश्वर ने मुझे दिया, बस मैं उसी को बता रहा हूं। तो यहूदा के प्रदेश में, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। बेतलहम सारे अधिकारियों में सबसे छोटा था। उसमें से अधिपति निकला। अधिपति, अधिकार का रखने वाला। हाँ, व्यक्ति को ही अधिपति कहा जाता है। अधिपति निकला और उसने क्या किया? वो काम किया जो परमेश्वर ने निर्णय लिया था। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं सबसे छोटा बन जाओ। अपने घर के बाहर लिख दो बेतलहम, अपने अंदर भी बेतलहम बनाना है। लिखना भी नहीं है सिर्फ, उसे बनाना भी है। रोटी का घर बनाना है, शांति का घर बनाना है। आपका घर दुनिया का सबसे सुरक्षित घर होना चाहिए। आपका घर दुनिया के सबसे शांति का घर होना चाहिए। ये कैसे होगा? जब हम शून्य बन जाएंगे। आज परमेश्वर देखना चाहता है कि उसका बेतलहम कहाँ है।
क्या हमारा घर बेतलहम बन सकता है? हाँ, बन सकता है। केवल उस पर विश्वास करने से, उसके पीछे चलने से, वो जो कहता है वो करने, बस। परमेश्वर चाहता हम क्या बने? शून्य। तो आपको क्या बनना है? शून्य बनना है। ठीक है? अगर आपको ये वचन समझ आया तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आप निर्णय ले रहे हैं आज से शून्य बनने का? घमंड नहीं करना है। वो परमेश्वर हो कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। हम उसी के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन हैं, और इस बर्तन में घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड बर्तन को फाड़ देगा, कपड़े को फाड़ देगा, उस थैले को फाड़ देगा। अगर ज्योतिषियों ने घमंड किया होता तो सोना, लोहान, गंधरस लेकर यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पाते थे। बीच में ही वो लूट लिए गए होते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, घमंड ना करें बिल्कुल भी। अपने आप को शून्य बनाए, प्रभु से प्रकाशन मांगे। प्रभु मैं बाइबल तो जानता हूँ, वचन तो जानता हूँ, लेकिन प्रकाशन नहीं है मेरे पास। प्रकाशन मांगे। प्रभु अपने रहस्य को बता, अपने दृष्टांत बातों को बता। मैं उसे समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको शून्य बनाए, जीरो बना दे, और वो एक बनकर आपके जिंदगी में खड़ा रहे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।